हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि कितने ओवा और स्पर्म्स विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 100 सेकेंडरी oocytes और 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस। जहाँ पे हमें ऑप्शंस क्या दिए गए, ए में है 50 ओवा और 100 स्पर्म्स, बी में है 100 ओवा एंड 100 स्पर्म्स, सी में लिखा है 200 ओवा एंड 200 स्पर्म्स और डी में है 100 ओवा एंड 200 स्पर्म्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि गैमेटोजेनेसिस का जब प्रोसेस होता है तो कितने ओवा और स्पर्म्स बनेंगे 100 सेकेंडरी oocytes और 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से। तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करते हैं हमारी की कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। नाउ ये जो प्रोसेस है वो मेल्स एंड फीमेल में अलग अलग होता है एंड उसके अलग अलग नेम भी है। जैसे कि अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। एंड वहीं अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल में इसको हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं, दैट इज oogenesis। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग यहाँ पे नंबर कर देते हैं 1 एंड यहाँ oogenesis 2, ये 2 हो गया हमारा। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो सेल्स है जिससे स्पर्म्स बनते हैं उसको हम लोग सबसे पहले बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये हुआ हमारा स्पर्मेटोगोनियम। एंड इसमें क्या होता है कि ये जो सेल्स है वो डिप्लॉइड सेल्स है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, इसका मतलब इसमें मियोटिक डिवीजन तो हो गई। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम है उसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनियम क्या बन जाते हैं, दे फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कब होते हैं, जिनमें ग्रोथ और मैच्योरेशन होता है जैसे जैसे, तो उन सारे सेल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड ही रहते हैं। नाउ इनमें क्या होता है, मियोसिस 1 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसी साइड में, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसमें मियोसिस 1, मियोटिक डिवीजन 1 जो है वो होगा। बोल सकते हैं कि यहां से फिर हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ से बनते हैं, मतलब 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ प्रोड्यूस होंगे। एंड उसके बाद फर्दर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, अब वो क्योंकि उसमें एक मियोटिक डिवीजन हो गया है तो ये हैप्लॉइड सेल्स हो गए हैं। एंड देन फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर फर्दर उसमें मियोटिक 2 डिवीजन होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि दिस फर्दर अंडरगोज मियोसिस 2। एंड मियोसिस 2 होने के बाद ये जो 2 सेल्स बने थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसमें फर्दर डिवीजन होगा एंड फिर वो बना देते हैं क्या, स्पर्मेटिड्स। एंड यही स्पर्मेटिड्स फिर स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है एंड स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होने से ये स्पर्म्स बना देते हैं। तो इन टोटल हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एक स्पर्मेटोगोनियम था वो सबसे पहले मियोसिस 1 के बाद 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया एंड फिर मियोसिस 2 होने के बाद 4 स्पर्मेटिड्स बना दिए। जिससे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ हमें पहला में लिखा है 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसका मतलब है कि यहाँ जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो 100 है। तो स्पर्मेटिड्स जो हम लोगों का नेक्स्ट स्पर्म्स बनता है उसमें उसका अमाउंट डबल हो जाता है। इसका मतलब 100 का डबल कितना हो जाएगा, 200 स्पर्म्स। तो हमारा 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का 200 स्पर्म्स बना। नाउ हम लोग दूसरा प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, दैट इज oogenesis। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं oogenesis के बारे। तो oogenesis में हम लोग बोल सकते हैं क्या होता है कि वी हैव हियर oogoनियम। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं oogoनियम विच इज अगेन अ डिप्लॉइड सेल। एंड इसमें क्या होता है कि बेसिकली oogoनियम इससे अलग होता है। oogoनियम में क्या हो जाता है कि मियोसिस 1 जो है उसका प्रोफेज 1 जो स्टेज है उसमें टेम्परेरी आके अरेस्ट हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी oocyte बोलते हैं, जिसमें फिर उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। एंड देन जब टर्शरी फॉलिकल जब बन जाता है उसमें, तब जाके ये जो मियोसिस 1 स्टेज है वो कंप्लीट होता है। एंड कंप्लीट होने के बाद वो क्या फॉर्म करता है, तो ये अनइक्वल डिवीजन फॉर्म करके एक सेकेंडरी oocyte बना देता है एंड दूसरा पोलर बॉडी बनाता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में हमारा जो प्राइमरी oocyte था वो डिप्लॉइड स्टेज में ही था
एंड सेकेंडरी oocyte हमारा हैप्लॉइड स्टेज हो गया। नाउ ये जो सेकेंडरी oocyte है वो फिर उसमें हमारा जो है बाकी सारा ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरह ओवम रिलीज होता है। एंड इस केस में क्या होता है कि मियोसिस 2 डिवीजन स्टार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इस केस में फिर यहाँ हमारा मियोसिस 2 डिवीजन स्टार्ट होगा बट वो कंप्लीट नहीं होगा, एंड वही हाफ वे में ही यहाँ हमारा ओवम रिलीज हो जाता है जो कि ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाने लगता है। तो जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में वो जाता है उस केस में ये जो मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट होता है। सो दिस वे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ हमारा एक ही हुगोनियम था जो एक प्राइमरी oocyte बनाया एंड देन अनइक्वल डिवीजन करके एक ही सेकेंडरी oocyte बनाया जो कि फिर बाद में रिलीज होके ओवम डिफ्रेंशिएशन होके ओवम बना दिया। इसका मतलब एक ही हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जिसका मतलब है कि अगर 100 सेकेंडरी oocyte है तो 100 ओवा ही बनेगा। तो इससे हम लोग कह सकते हैं हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 ओवा एंड 200 स्पर्म। दैट इज ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।